शिवसेना के उम्मीदवार बावन महाड़ी 1679 मतों से विजयी। साहब पहला विधायक चुन के है, बधाई हो बधाई। आओ क्या? अरे यार दादा कौन के यार? बोलो दादा, मैंने सुना है कि सोंगाड़िया बहुत जोर शोर से चल रहा है। अरे बोलो बोलो, सब अपने याद भी है। साहब सोंगाडिया कोहिनूर में एकदम हाउसफुल जा रहा था मतलब? मैंने थिएटर वालों को बोला फिल्म और कुछ हफ्ते चलने दो, तो उन्होंने कहा कि हम थिएटर नहीं देंगे, उनको मराठी फिल्म यहाँ नहीं लगानी। क्यों? उन्हें हिंदी फिल्म लगानी है, तेरे मेरे सपने। मैं मंत्री लोग सभी लोगों के पास गया लेकिन किसी की मदद नहीं मिली। हिंदी फिल्म की हीरोइन है ना, जब कपड़े उतारती है तो सब आगे आगे जाते हैं, हाँ, लेकिन मराठी फिल्म उतार दी, हाँ, तो कोई भी आगे नहीं आया। हाँ, हमारी मराठी फिल्म उतार दी उन्होंने। महाराष्ट्र में मराठी फिल्म नहीं तो क्या मद्रासी फिल्म लगेगी? अब आप भी कुछ करो बाला साहब। आओ विधायक जी। साहेब आशीर्वाद असू द्या। साहब ये सब आपकी वजह से। बधाई हो। अभी ये हार बार उतारो, कोहिनूर थिएटर जाके आते हैं। कोहिनूर? कौन सा शो है? आज अपना ही शो है। इस देश में फिल्म इंडस्ट्री शुरू की एक मराठी आदमी ने, और आज हमारे ही मराठी फिल्म को थिएटर में जगह नहीं दी। घर मेरा, बिस्तर मेरा और सपने तेरे, अभी ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पहला हक यहाँ के मराठी लोगों का है, बाद में तेरे सपने, पहले मेरे सपने। अरे पहली रोटी मराठी कामगार को, पहली रोटी मराठी कामगारों को। बबन, यहाँ की नौकरियों पर पहला हक यहीं के नौजवानों का होना चाहिए। Yes, Mr. Thackeray, but that is not our central policy. Then change your policy, Mr. Nanda. मुझे तो रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। मिस्टर नंदा, तुम्हारे प्लेन्स जिन हवाओं में उड़ते हैं वो भले ही हवा तुम्हारी हो सकती है, लेकिन जिन रास्तों से होके तुम अपने घर जाते हो वो रास्ते मेरे हैं। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? ये नहीं हो सकता। कैसे हो बबन? जय महाराष्ट्र। हो गई बेल? शुभ दीपावली। उनको भी। कल ही मिली साहब, आपने फोन किया और तुरंत बेल मिल गई। माँ शुभ दीपावली। नाश्ता करके जाना। आई ठीक है ना? सब ठीक है। अरे अरे वो मत उठाना। क्या कर रहे? अरे चल। ये लो। क्या बबन, कैसे हो? हाँ। शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। चल। अन्ना मुझे भी वैसे पटाखे चाहिए। हाँ लेके। नहीं अभी चाहिए। हाँ पहले यहाँ से चल। नहीं अन्ना हाँ अभी चाहिए चल। मुझे। अन्ना अन्ना
बड़ा ऐसे नहीं वाला बैठा था जेल में जाके, तब कोई आया था क्या छुड़ाने के लिए? अरे घर में नहीं राशन और ये बाहर जाके सुनता है सांप का भाषण। जब देखो जय महाराष्ट्र करता है। जय महाराष्ट्र जय। ए चुप, जैसा बाप वैसा बेटा। आज के बाद इस घर में अगर जय महाराष्ट्र बोला ना तो याद रखना। हाँ। जय महाराष्ट्र। कौन रे तो? नमस्ते मासी। नवलकर साहब आप माफ करना। आइए आइए बैठिए ना बैठिए। बबन है क्या? हाँ वो कहाँ हाफिज जाता है घर के अंदर। नवलकर साहब, सब अरे पैर क्यों पड़ रहा है? सब चाय रखता हूँ। चाय रहने दे, ये ले। सब ये की। और ये बाला साहब ने दिया है। अरे साहब रख। साहब ये पैसा अरे नहीं, रहने दे। सब पानी लाता हाँ। बोलिए मौसी। साहब आप अपने पैसे उसे क्यों दे रहे हो? बाला साहब ने दिए, मैं क्यों दूंगा? मेरे लिए आप एक अच्छा सा काम करो ना, हम्म। उसे बाला साहब से दूर रहने को कहो। मैं तो कहती हूँ आप भी वैसा ही करो, कुछ अच्छा सा काम धंधा देखो। ये घड़ी घड़ी जेल में जाना अच्छा है क्या? मौसी, बबन चोरी करके जेल गया था क्या? नहीं। अपने लड़कों को नौकरी मिले इसलिए किया था ना आंदोलन। आपका पोता आगे जाके बड़ा साहब बनेगा, फिर देखना आप। सच में ऐसा हो जाएगा क्या? जरूर होगा, आप सिर्फ बाला साहब पे भरोसा रखो। सब पानी। अरे नहीं रहने दो, मैं चलता हूँ अभी। कल शाखा पे आना। अरे छोड़ा ना उन्हें। आता हूँ। अरे मुझे किसी का भगवान नहीं बनना है, काम करना है अपने लोगों के लिए। 25 साल हो गए इस देश को आज़ादी मिले हुए, आज भी वही लड़ाई शुरू है। कारण सिर्फ एक है, हमारे नौजवानों के पास कोई काम धंधा नहीं है। कुछ करना पड़ेगा, सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे। रास्तों पे अड्डे लगाने से अच्छा वहीं पे दुकानें खोलो, और कुछ नहीं तो वड़ा पाव के ठेले शुरू करो। यही वड़ा पाव अपने लड़कों का पेट भरेगा और साथ ही यहाँ के गरीब मजदूरों का भी पेट भरेगा। मुंबई की पहचान बनेगा। राजनीति एक गंदा धंधा है। हमारे संगठन में केवल 20% राजनीति होनी चाहिए, 80% उसमें सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करनी है। अरे अमीरों के लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं, पर गरीब वो तो बेचारा अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है। मुफ्त में एम्बुलेंस सेवा शुरू करो। देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम एक मिसाल बनेंगे। खाली नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, चिल्लाओ मत। अगर वो नौकरियां छीननी है तो उसके लिए हमारे पास काबिल उम्मीदवार भी होने चाहिए। उनकी काबिलियत बढ़ाओ, तभी जाके हमारे संघर्ष को आगे न्याय जरूर मिलेगा। अपने लड़कों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करो और उन्हें टेक्निकल एजुकेशन दो। अगर कंपनियां चलती रही तो ही मालिक जिएगा, और मालिक जिएगा तो कामगार जिएगा। कामगार जिंदा रहा तो देश चलेगा। हड़ताल करने से कामगार और उनके परिवार सड़क पे आ जाएंगे। यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियों में अपनी यूनियन शुरू करो। अरे बाकी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को सड़क पे लाके फेंक दिया है, बर्बाद कर दी है उनकी जिंदगी। लेकिन hमारी पार्टी उन लड़कों को सड़क से उठाकर एक नई जिंदगी देगी। समय रहते अगर इन लड़कों को नौकरियां नहीं मिली तो देश में एक दिन अराजकता फैलना तय है।